गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पीसीबी कैरियर ऑप्शंस 2025 के बारे में। अगर आप पीसीबी के छात्र या फिर छात्रा हैं, सर्च कर रहे हैं 2025 में नीट के अलावा, मतलब अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है, मेडिकल मेडिसिन फील्ड में नहीं जाना है, तो उसके अलावा भी क्या कोई ऑप्शंस हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शंस बताने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जिनको भी नीट क्रैक कर कर मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है वो ये चूज करते हैं। पूरा रोड मैप बताने वाला हूं कि कोई अगर कैरियर है तो वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, क्वालिफिकेशन क्या लगती है, जॉब रोल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है। तो ये पावर पैक्ड वीडियो होने वाला है, स्पेशली है पीसीबी के हमारे स्टूडेंट के लिए जो कि कंफ्यूज हैं कि 12th के बाद कौन से वो कोर्सेज करें, क्योंकि अभी तक ये आपको क्लियर हो चुका है कि यार नीट के थ्रू मुझे मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर नहीं बनाना है। तो हाजिर है, प्रस्तुत है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो। शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि 12th के बाद आपको बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कैरियर ऑप्शन है टॉप 10 की लिस्ट में वो है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? देखिए, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इमोशंस को स्टडी करते हैं और मेंटल प्रोसेस को एक्सेस करते हैं। मतलब इंसान की मेंटल जो वेलबींग होती है ना, मेंटल हेल्थ जो होती है, उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट बनकर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, स्कूल्स में, वर्क प्लेस में, प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं और ये वन ऑफ द हॉटेस्ट जॉब है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर इंस्टीट्यूशंस में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेजेस में, हर जगह कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है। पोजीशंस ओपन अप हो रही है, तो वन ऑफ द हॉटेस्ट ये मार्केट ट्रेंड है जिसको आप कैच ऑन कर सकते हैं। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंट्री लेवल में 3 से 6 लाख पर एनम, मिड लेवल पे 6 से 12 लाख रुपए पर एनम और विद इन 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप 20 to 25 लाख पर एनम तक अर्न कर सकते हैं। करना क्या है 12th के बाद? देखिए, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हैं, बीएससी साइकोलॉजी या फिर बीए इन साइकोलॉजी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए इंडिया में। इन दोनों के लिए किसी भी तरह का आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन या नीट देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों कोर्सेज में आपका बिना किसी एंट्रेंस के एडमिशन हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो सीयूईटी जो हमारा बेसिक नेशनल एंट्रेंस है, सीयूईटी यूजी, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस तो आपको बिना किसी एंट्रेंस के भी एडमिशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ये दो कोर्सेज आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। सेकंड जो हमारा कैरियर ऑप्शन है वो है फॉरेंसिक साइंटिस्ट का। फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं? क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सीआईडी देखते थे, यूट्यूब पे देखा होगा पुराने सीआईडी के एपिसोड वगैरह, वहां पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते थे, डॉक्टर सालू के वगैरह। ठीक है, तो वही आप बन सकते हैं। दे वर्क इन फॉरेंसिक लैब में वर्क करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में वर्क करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वर्क करते हैं, या फिर प्राइवेट जो इन्वेस्टिगेशन फर्म्स होती है वहां पर आप वर्क करते हैं। 3 से 6 लाख रुपए पर एनम एज अ फ्रेशर और विद इन स्पैन ऑफ 7 to 8 ईयर्स आप 20 to 20 लाख पर एनम तक इजिली अर्न कर पाते हैं। कौन सा कोर्स करें सर 12th के बाद? एक कोर्स का नाम है बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। ये इंडिया का नंबर 1 कोर्स है इन ऑर्डर टू बिकम अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जो कि आप कर सकते हैं आफ्टर 12th। थर्ड, यू कैन बिकम अ फैशन डिजाइनर यार। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग में भी काफी स्कोप है, जहां पर आप क्रिएट करते हैं क्लोथ्स, एसेसरीज या फिर फुटवेयर। ठीक है, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप फैशन हाउसेस में वर्क कर सकते हैं, रिटेल ब्रांड्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही अपना एज अ इंडिपेंडेंट डिजाइनर भी वर्क कर सकते हैं। इजीली आप एक्सपीरियंस के बाद 12 से 25 लाख रुपए पर एनम तक अर्न कर सकते हैं। कौन से कोर्सेज करें? 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। आप बैचलर इन डिजाइनिंग कर सकते हो, 4 साल का ये हमारा कोर्स होता है। आप बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, या फिर आप बीए में फैशन डिजाइनिंग स्पेशलाइजेशन से आप अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कोर्स है फैशन डिजाइनिंग फील्ड में अपना किस्मत को आजमाने के लिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारी 4th लेवल का कैरियर ऑप्शन है जो कि पीसीबी स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर इंप्रूव करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो भी एग्रीकल्चर लैंड होती है, फर्म होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर सकते हैं, बैंक्स में, एग्री बिजनेस फर्म्स में, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आप वर्क कर सकते हैं। आप मिड लेवल में 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 7 से 12 लाख रुपए पर एनम तक अर्न कर सकते हैं।
कोर्सेज की बात करें तो यहां पर बहुत ही पॉपुलर कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, 4 साल का, जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, सारे कोर्सेज में कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो एक सिंपल एंट्रेंस होता है CUET, वो आपको देना है 12th के बाद, जिसके बेसिस पे आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बायोटेक में अगर आपको कैरियर बनाना है तो बहुत ही शानदार ये कैरियर ऑप्शन है, काफी ज्यादा हाई सैलरी यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड होती है। यहाँ पर टेक और बायो का यहाँ पर एमेलगेमेशन होता है, मिक्सचर होता है। आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी आपका रोल होता है, एनवायरमेंटल फील्ड में भी आपका रोल है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आपका रोल है, क्योंकि ये वो फील्ड है जहां पर आप ह्यूमन लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मल्टीपल यूजेस होते हैं। ठीक है, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, रिसर्च लैब्स में, बायोटेक फर्म्स में, गवर्नमेंट एजेंसीज में वर्क कर सकते हैं। अगर सैलरी लेवल की बात करेंगे तो आप 8 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद 12 से 20 लाख रुपए पर एनम, और एज अ फ्रेशर 3 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम तक अर्न कर सकते हैं। कोर्सेज यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, आप बीएससी बायोटेक से कर सकते हैं या फिर बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हैं। जी हाँ, बीटेक इन बायोटेक एक पीसीबी वाला स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। 6-1 इज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? पेशेंट्स को रिकवर करता है इंजरीज से, सर्जरीज से, फिजिकल जो उनके डिसेबिलिटीज होती है, एक्सरसाइजेस वगैरह। मैनुअल थेरेपी करता है, रिहेबिलिटेशंस उनको पूरा प्रोवाइड कराता है। तो पोस्ट जो सर्जरी रिकवरी होती है उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है फिजियोथेरेपी। आप हॉस्पिटल्स में, स्पोर्ट्स क्लिनिक्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद आप इजीली 5 से 10 लाख रुपए पर एनम 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अर्न कर सकते हो। और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है बीपीटी। देखिए, बीपीटी के लिए कई जगह नीट रिक्वायर्ड होता है, कई जगह आप बिना नीट के भी उस इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिक एंट्रेंस देकर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि नीट ही कंपलसरी है फिजियोथेरेपी के कोर्सेज के। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो इसके लिए टीच करना पड़ता है, यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट को टीच करना पड़ता है, और डिसेंट इनफ यहां पर पैकेज में आपको मिलता है। क्वालिफिकेशन देखिए, करना क्या पड़ेगा आपको? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा। कोई भी कोर्सेज आप कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, बीएससी एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद एक एंट्रेंस होता है यूजीसी नेट, ये आपको क्लियर करना है। उसके बेसिस पर आप किसी भी कॉलेजेस में, इंडियन कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यूजी लेवल पे। और अगर आपको पीजी लेवल पे पढ़ना है तो आप पीएचडी कर लीजिए ताकि आपको जल्दी प्रमोशन मिले, लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर आप प्रोफेसर लेवल तक रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, 8th वन इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, जो कि किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। उसके लिए आपको एडवाइस प्रोवाइड कराता है कंपनी को कि कैसे कंपनी का टर्नओवर को बढ़ाया जाए। आप बहुत ही लिक्विडेटिव सैलरी यहां पर आपको मिलती है। 5 to 10 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद इजीली आप 20-22 लाख तक आप अर्न कर पाते हैं। क्या करना पड़ेगा 12th के बाद? आपको मैनेजमेंट एजुकेशन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए बेस्ट कोर्सेज हैं बीबीए, एमबीए। आप चाहें तो बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कर सकते हैं 12th के बाद, या फिर 3 साल का बीबीए और फिर 2 साल का एमबीए भी कर सकते हैं। 9th वन, लॉ फील्ड में अगर आपको जाना है, कॉर्पोरेट लॉ फील्ड में जाना है, लॉयर का मेन मकसद होता है एडवाइजर होता है, कंपनी को एडवाइस करता है, जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करता है। आप 15 से 20 लाख रुपए विद इन 3 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अर्न कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? 2 यहां पर चीजें हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। 12th के बाद इंटीग्रेटेड लॉ की डिग्री आप ले सकते हैं। आप बीएससी एलएलबी कर सकते हैं 5 साल का, बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, बीए एलएलबी भी आप कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में नॉर्मल बीएससी करने के बाद 3 साल का एलएलबी भी आप कर सकते हैं, या फिर एक सर्टिफिकेशन होता है कंपनी सेक्रेटरी का, वो भी पीसीबी के स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, 10th वन, डिजिटल मार्केटिंग का काफी ज्यादा क्रेज है, तो आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करता है। आप इजीली 12 से 18 लाख रुपए पर एनम एज अ फ्रीलांसर या फिर किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में वर्क कर कमा सकते हैं। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, बीबीए कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन को चूज कर, या फिर कोई भी 6 मंथ से लेकर 1 साल तक का कोई भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो मेरे नजर में ये कुछ ऐसे 10 शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो नहीं, ऐसी फील्ड है, ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जो कि पीसीबी का स्टूडेंट चूज कर सकता है आफ्टर 12th। ठीक है, अलग अलग फील्ड को टारगेट करते हैं। देखिए, मैंने इसलिए आपको ये डिफरेंट फील्ड बताई है ताकि इनमें से किसी ना किसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट जरूर होगा, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में हो, चाहे वो लॉ में हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट में हो,
टीचिंग में हो, आपका फिजियोथेरेपी में हो, बायोटेक में हो, एग्रीकल्चर में हो, फैशन डिजाइनिंग में हो, तो यहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को आपको एक्सप्लोर करके बताया है। ठीक है, आपका किस में इंटरेस्ट है वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई भी आप सिंपल साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको पता लग जाता है कि आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी, आपके मोटिवेशन के अकॉर्डिंग कौन से कोर्सेस आपकी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा सूट करेंगे। अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को दे सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं और हम एज अ कैरियर काउंसलर सबसे पहले यही टेस्ट दिलवाते हैं स्टूडेंट को। अगर वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है, कौन से कोर्सेज बेस्ट हैं, तो बहुत ही पॉपुलर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है कैरियर गाइड का, जो कि आप दे सकते हैं। और रिपोर्ट में जो रिपोर्ट होती है, किसी के पास ले जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही पढ़कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से बेस्ट कैरियर हैं। रिपोर्ट के पहले पेज में ही ये मेंशन रहता है कि 3 वो बेस्ट कौन से कैरियर हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सूट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे वहां से आप ये साइकोमेट्रिक टेस्ट को दे सकते हैं। कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर होते हैं और आप 1 घंटे के अंदर ये टेस्ट को दे लेते हैं। अगर कूपन कोड मुझे मिलते हैं डिस्काउंटेड, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल सके जब आप ये टेस्ट दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई डाउट होते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।